सजी सवरी मरियम को लाकर ज़मान के बराबर में बिठाया तो इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। आज इन दोनों की मंगनी का दिन था। खानदान के सभी अफराद इनके आसपास जमा थे। ज़मान जैसे हैंडसम और दौलतमंद लड़के को पाना मरियम को अपनी खुशकिस्मती लग रहा था। और सच में ऐसा ही था। आसपास मौजूद सारे लोग ही रश्क कर रहे थे इन दोनों की जोड़ी पर। अभी तालीम मुकम्मल हुई न थी कि रिश्ते कराने वाली की बदौलत मरियम के लिए ज़मान का रिश्ता आ गया था। शादी में अभी कुछ वक्त था, इसलिए रिश्ते को पक्का करने की खातिर दोनों की मंगनी की जा रही थी। ज़मान ने गहरी नज़र से मरियम को देखते हुए अंगूठी इसकी जानिब बढ़ाई, जैसे इजाज़त तलब कर रहा हो कि क्या मैं इसे पहना दूँ। आसपास मौजूद अफराद ने खूब शोर मचाया और ख़ानदान भर की दुआओं के साए में ज़मान ने मरियम के नाजुक हाथों में अंगूठी पहना दी। अब मरियम की बारी थी। मरियम की माँ ने अंगूठी इसके हाथ में दी और बोली, लो बेटा, ज़मान के हाथ में अंगूठी पहना दो। ज़मान की माँ ने आगे बढ़कर ज़मान का हाथ मरियम के आगे कर दिया। मरियम पहले तो थोड़ा सा झिझक सी गई, मगर फिर इसने अंगूठी ज़मान के हाथ में पहना दी। इसकी कमर पसीने से भीग रही थी और वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। किसी भी मर्द के बराबर में बैठने का ये इसका पहला तजुर्बा था। ज़मान के घर वाले थोड़े मॉडर्न से थे, इसीलिए उन्होंने दोनों को साथ बिठाकर मंगनी करने की शर्त रखी। हालांकि मरियम के घर वाले ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। उनके यहाँ तो मंगनी में लड़के की माँ आकर लड़की को अंगूठी पहना दिया करती थी। लेकिन चूंकि रिश्ता इतना अच्छा था और वो किसी सूरत इससे हाथ नहीं धोना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने लड़के वालों की ये शर्त मान ली थी और इसीलिए इस वक्त ज़मान बेहद खुश था। मरियम की जानिब झुका जा रहा था। आखिर इसे भी तो इतनी हसीन लड़की मिल रही थी। वो मरियम के कानों में सरगोशियाँ कर रहा था, मगर इतने शोर में मरियम को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था कि वो क्या कह रहा है। थोड़ी ही देर के बाद मरियम को इसके बराबर में से उठा दिया। मंगनी की तकलीफ ख़त्म हो चुकी थी। मरियम अपने भारी लिबास तब्दील करके आईने के सामने आ खड़ी हुई। इसके लबों पर धीमी धीमी सी मुस्कुराहट थी। इसे सिर्फ ज़मान का ही ख्याल आ रहा था। उसने अपने सियाह लंबे बालों को जूड़े की कैद से आज़ाद किया तो वो इसकी कमर पर बिखर गए। नाजुक और बेहद हसीन मरियम ने बेसाख्ता अपने अक्स को देखकर नजरें चुरा ली। सभी कहते थे वो किस कदर खूबसूरत है, और तभी इसके मोबाइल पर मैसेज का वैम्प सुनाई दिया। मरियम चौंक सी गई। उसने उठाकर मोबाइल देखा और ऊपर नजर आ रहा था कि ज़मान का मैसेज आया। मरियम मुस्कुरा दी। उसके लबों पर एक फखरिया सी मुस्कुराहट बिखरी। ज़मान अब इसका हो चुका था। मोबाइल लेकर अपने बेड के किनारे पर देखते हुए मरियम ने इसका मैसेज खोला। आज तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल किसी परी की तरह। मगर बेहद अफसोस है कि ये सिर्फ मंगनी थी, शादी नहीं, वरना तुम्हें आज पता चलता कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। ज़मान की मायने खैर जुमले पर मरियम के गालों पर सुर्खी दौड़ गई। इसने जवाब मैसेज लिखा, आप भी बहुत अच्छे लग रहे थे, और अच्छा ही हुआ कि ये मंगनी की तकलीफ थी। अभी मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं और जो 1 महीने बाद ख़त्म होंगे, और फिर बाबा हमारी शादी की तारीख देंगे। याद है ना आपको? मरियम की बात पर कुछ देर तो खामोशी रही और फिर ज़मान की कॉल आने लगी। मरियम ने सब्ज़ रंग का बटन दबाकर फ़ोन कान से लगा लिया। दूसरी जानिब ज़मान की गंभीर भारी आवाज़ कानों में पड़ी। हाँ हाँ जान, याद है कि तुम्हारे एग्ज़ाम हैं, बस इसी वजह से तो मार खा गया मैं आज, वरना कौन इतनी हसीन बीवी को ससुराल में छोड़कर आता है। मरियम फिर से शर्मा गई। अच्छा छोड़ें भी ना,
आप कैसी बातें कर रहे हैं? बताइए, मंगनी की अंगूठी पसंद आई? वो मैंने अपनी पसंद की बनवाई थी। मरियम की बात पर जमान ने लापरवाही से अपने हाथ में मौजूद अंगूठी को देखा। काफ़ी भारी और खूबसूरत थी। हाँ, देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है, कीमती भी है। अब बेचूंगा तो पता चलेगा कि कितने की है। जमान ने बेसाख्ता कहा। तो मरियम चौंक से गई। इससे पहले तो समझ नहीं आई, और फिर थोड़ी देर बाद जब जमान को कहका गूंजा तो मरियम शर्मिंदा सी हो गई। जमान मजाक कर रहा था और वो समझी थी भला इसे अंगूठी बेचने की क्या जरूरत थी। वो लोग तो करोड़पति थे। अच्छा सुनो ना, छोड़ो ये सारी बातें, जल्दी से अपनी एक पिक्चर बनाकर भेजो, खास मेरे लिए। जमाने एकदम संजीदा होते हुए कहा। मरियम चौंक सी गई। तस्वीर? अरे आज तो इतनी ज़्यादा तस्वीरें ली हैं फोटोग्राफर ने हमारी, पोज बना बना कर मैं तो थक गई थी। कभी एक ऐसे तो कभी कैसे। इसके बाद भी आपको तस्वीर की ज़रूरत है? हद हो गई भाई, मरियम ने बेड से उठते हुए कहा। वो फ़ोन पर बात करने के दौरान ही ब्रश उठाकर अपने बालों में कंघा कर रही थी। मैं इन तस्वीरों की बात नहीं कर रहा, मैं इस खास तस्वीर की बात कर रहा हूँ जो मंगेतर सिर्फ अपने होने वाले शौहर को भेजती है। अब तुम्हें पता तो है ना, मैं तुम्हारे हाथों में अपनी अंगूठी पहना कर आया हूँ, तो तुम्हारे वजूद पर मेरा पूरा पूरा हक है, और मुझे इस हक को इस्तेमाल भी करने दो। चलो शाबाश, अपनी एक बहुत खास तस्वीर बनाकर भेजो। जमान की संजीदा आवाज़ पर मरियम ठिठक सी गई। खास तस्वीर में कुछ समझी नहीं। जमान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मरियम की बात पर जमान झुंझला सा गया। यार क्या छोटी बच्ची हो तुम? मैं चाहता हूँ तुम अपनी ऐसी तस्वीर भेजो जिससे देखकर मेरे होश उड़ जाए। मेरा मतलब है इस तरह की। जमान की बात पर मरियम एकदम सत्ते में आ गई। बेयकीनी से मोबाइल कान से हटाकर की जाने दी, तो फिर कान से लगा दिया। क्या कह रहे हैं आप? जमान, शर्म नहीं आती आपको? ये किस किस्म की फजूल बातें कर रहे हैं आप? मैं आपको क्यों इस किस्म की तस्वीर भेजूंगी? मेरी मंगनी हुई है, निकाह नहीं हुआ, और निकाह भी हो जाता तब भी इस किस्म की चीज़ें करना कहाँ की अच्छी बात है। मैं आपको ऐसा तो नहीं समझती थी। मरियम की आवाज़ में पहले गुस्सा और फिर दुख झलका था। दूसरी जानिब चंद लम्हे तक तो खामोशी रही, और फिर अचानक जमान एक जोरदार कहका गूंजा। अरे क्या हो गया है मरियम यार, तुम क्या समझ बैठी? मेरा मतलब तो सिर्फ ये था कि अब भी जिस हुलिये में खड़ी हो, इस हुलिये में अपनी एक तस्वीर भेजो। मैं कब से लदा हुआ तुम्हारा चेहरा तो सारा दिन देखता रहा हूँ, अब बस तुम्हें असली हालत में दिखना चाहता हूँ। तुम क्या समझती है मैं कुछ और कह रहा हूँ? जमान की बात पर मरियम नासमझी के आलम में थोड़ी देर फ़ोन कान से लगाए खड़ी रही, और फिर इसे जब समझ आया कि जमान मजाक कर रहा था, तो इसने एक ठंडी सांस ली। जमान इसका मजाक उड़ा रहा था और मुसलसल कह लगा रहा था। मरियम ने इससे माजरत की और कहा कि वो अभी तस्वीर भेजती है। फ़ोन बंद हुआ तो मरियम ने खुद को संभालते हुए कैमरा सामने करके अपनी एक सेल्फी ली और जमान के नंबर पर भेज दी। जमान ने तस्वीर देखी और फौरन ही इसे जवाब दिया। बहुत प्यारी लगती है, तुम मेकअप के बगैर ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। इस जवाब ने मरियम के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर डाल कर चुकी थी। दोनों फिर से मैसेज पर बात करने लगे। 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे, पता ही ना चला। यहाँ तक कि रात के 4 बज गए। दोनों आपस में आने वाले वक्त खूबसूरत लम्हा को सोच रहे थे, अपने फ्यूचर प्लान बना रहे थे। जमान इसे बता रहा था कि इसे कितने बच्चों की ख्वाहिश है। मरियम अपने बच्चों के नाम सोच रही थी। हर मैसेज पर मरियम के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। हथेलियाँ पसीने से भीग जाती, और कभी कभी जमान ऐसी कोई बात कर देता जिससे इसके चेहरे पर शर्म की सुर्खी दौड़ जाती।
ये जान खेज लम्हात का इख्तिताम तब हुआ जब 4 बजे उसके मोबाइल पर लगाया हुआ तहज्जुद का अलार्म बज उठा। मरियम यकलख्त शर्मिंदा सी हो गई। मंगनी होने से पहले वो किस कदर नमाजी और तहज्जुदगुजार थी, और अब तो ये हालत थी कि वो इशा की नमाज पढ़े बगैर ही मोबाइल हाथ में लिए जमान से बातें कर रही थी। इसने जमान को खुदा हाफिज कहा, दूसरी जानिब जमान को भी अब नींद आने लगी, इसलिए इसने मरियम की बात मान ली और खुदा हाफिज कहकर सोने के लिए लेट गया। मरियम ने मोबाइल बंद करके रखा और जल्दी से वजू करके नमाज अदा करने लगी। नमाज के बाद बेख्तियार ही इसने अपने महफूज मुस्तकबिल की दुआ की। इससे ये नहीं पता था कि इसकी ऐसी दुआ ने इसे बचा लेना है। मोबाइल पर अलार्म लगाते हुए मरियम जल्दी से सोने के लिए लेट गई। उसे सुबह कॉलेज जाना था, ज़रूरी इम्तिहान चल रहे थे जिन्हें वो छोड़ नहीं सकती। सुबह अलार्म की आवाज़ के साथ इसकी आँख खुली तो आंखें सुर्ख हो रही थी। नींद भी पूरी नहीं हुई थी, मगर वो जैसे तैसे तैयार होकर कॉलेज जाने के लिए फ्रिज में से मिठाई का बड़ा सा डब्बा निकाल कर इसने अपने दोस्तों के खिलाने के लिए हाथ में पकड़ लिया था। आज तो इसके रंग रूप में निराले थे। अम्मी ने इसका माथा चूमकर दुआ दी तो वो इन्हें खुदा हाफिज कहते हुए बाहर निकल आई। बाहर मरियम के बाबा की मेहरान गाड़ी खड़ी थी। वो लोग मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। बाबा ने इसे गाड़ी में बिठाया। वो पूरे रास्ते यही सोचती रही कि जब वो अपनी मंगनी की तस्वीरें अपने दोस्तों को दिखाएगी तो इनका क्या रिएक्शन होगा। क्लास में सभी हैसियत में इससे बढ़कर थे, मगर इसकी मंगनी जमान जैसे अमीर शख्स से हुई थी, जिसका स्टेटस तो इन सब से ऊंचा था। कॉलेज में इसे देखते ही सब लपक कर इसके पास चली आई। अरे वाह मरियम, तुम कितनी तब्दील हो गई हो एक ही दिन में। मंगनी ने तो तुम्हारे हुलिये में बदल दिया है। मेहंदी तो दिखाओ कितनी खूबसूरत लगवाई है। एक लड़की ने पूछा तो मरियम ने फख्र से मेहंदी लगे हाथ उसके आगे कर दिए। अरे भाई, जल्दी से तस्वीरें दिखाओ अपनी मंगनी की, हम लोग कब से इंतज़ार कर रहे थे तुम्हारे आने का। इसकी दोस्त नादिया ने कहा तो सारी लड़कियां एक ग्रुप की शक्ल में मरियम के पास जमा होकर बैठ गईं। मरियम ने जेब में मोबाइल निकाला और खोलकर एक एक तस्वीर इन्हें दिखाने लगी। हर तस्वीर में ही ज़मान इसकी जानिब झुका जा रहा था। सब लड़कियों ने के मुंह से रश्क भरी आवाज़ें निकलने लगी। कमाल है मरियम, तुम्हारे तो दिन बदल गए। इतना अमीर और खूबसूरत लड़का मिला है तुम्हें, और देखो तो सही कैसे तुम्हारी जानिब देखे जा रहा है। लगता है कि तुम इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो। नादिया ने कहा तो मरियम एक अदा से अपने बाल झटकते हुए हंस दी। हाँ, जमान मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और कल रात भी मुझसे कह रहे थे कि अब इनसे मज़ीद सब्र नहीं होता और वो जल्द ही मुझसे शादी करना चाहते हैं। बस कॉलेज के पेपर्स की वजह से थोड़ी सी ताख़ीर हो गई, वरना वो तो एक दिन भी मुझे मामा बाबा के घर ना रहने दें। नज़ाकत से कहते हुए मरियम ने एक नज़र सबको देखा। सबके चेहरों पर रश्क ही रश्क फैला हुआ था। सब एक एक करके तस्वीर देखती हुई और अपनी अपनी राय देती जा रही थी। सभी को ज़मान बेहद पसंद आ रहा था, मगर लड़कियों के इसी ग्रुप में खामोशी से हंजा भी बैठी हुई थी। एक तस्वीर जिसमें ज़मान मरियम को अंगूठी पहना रहा था, इसे देखते ही मरियम ने सबको बताया। ज़मान ने मोबाइल पर मुझसे पूछा था कि मुझे किस तरह की अंगूठी चाहिए, तो मैंने इन्हें अपनी पसंद का डिज़ाइन बता दिया। उन्होंने बिल्कुल मेरी पसंद के मुताबिक 2 तोले की अंगूठी बनवाई है। बहुत ही खूबसूरत थी। मरियम ने फ़ख्र से अपना हाथ आगे किया, जिसमें सोने की भारी अंगूठी चमक रही थी। सब लड़कियों के चेहरे पर रश्क भरे तासुरात एक मर्तबा फिर नमूदार हुए। क्या तुम अपने मंगेतर से फ़ोन पर बात करती हो मरियम? मुंजा की संजीदा आवाज़ पर मरियम समेत सब ने
चौंक कर मुनेजा से जानिब देखा। हाँ, इसमें कौन सी अजीब बात है? सभी आजकल अपने मंगेतर से फ़ोन पर बात करती हैं, मैं भी कर लेती हूँ। मरियम ने आम से लहजे में मुनेजा को बताया। मुनेजा मुस्कुरा दी। सफ़ेद स्कार्फ के हाले में उसका चेहरा एकदम चमक उठा। सब करती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि जो काम गलत है वो ठीक हो गया। शादी से पहले मंगेतर के साथ गैर ज़रूरी राब्ते में रहना और इसके साथ अपनी तस्वीर और घर की मालूमात शेयर करना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि हमारे इस्लाम में मंगने का तो कोई तसव्वुर नहीं है। तुम बहुत अच्छी और प्यारी लड़की हो, बस थोड़ा सा एहतियात करना। मुंजा ने प्यार से कहा तो मरियम एकदम अपना सर झटक कर रह गई। हसद इतना ज़्यादा है कि बर्दाश्त नहीं हो रही मेरी खुशी। मरियम ने दिल ही दिल में न खुद से कहा। इसे लग रहा था कि मुनेजा इसे जेलस हो गई है, इसीलिए इसे अपने मंगेतर के साथ बातचीत करने से रोक रही है। इसी वक्त टीचर क्लास में दाखिल हो गई और सब लड़कियां जल्दी से बिखर कर अपनी अपनी सीटों पर जा बैठी। मरियम ने भी मोबाइल अपने वापस जेब में रख लिया। पेपर ख़त्म हुआ तो छुट्टी का वक्त हो रहा था। मरियम अपने दोस्तों के हमरा कॉलेज से बाहर आकर खड़ी हो गई। बाबा लेने आ नहीं सकते थे, इसलिए इसे बस से घर वापस जाना था। बस के इंतज़ार में वो गेट के बाहर खड़ी थी जब अचानक इसकी नज़र बाहर रुकती हुई सफ़ेद रंग की बड़ी सी गाड़ी पर पड़ी। इसकी क्लास की मुनेजा सफ़ेद रंग का स्कार्फ लपेटे इत्मीनान से गाड़ी में बैठ गई। मरियम चौंक सी गई। इसने आज तक अंदाज़ा नहीं लगाया था कि मुनेजा का ताल्लुक इतनी अमीर फैमिली से है। गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठा हुआ शख्स उतरकर बाहर आया और गाड़ी का बोनट खोलकर कुछ चेक कर रहा था। बेख्तियार ही मरियम इसे देखने लगी। इसके चेहरे के खदोखाल मुनेजा से मिलते थे। चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी और साफ सुथरा सफ़ेद लिबास, जिसकी आस्तीन इसने मोड़ रखी थी। इसकी आंखों में एक अजीब तरह की चमक थी। बोनट को बंद करते हुए इसने जेब से मोबाइल निकाला तो साथ ही एक छोटी सी तस्वीर भी निकलकर ज़मीन पर गिर गई। लड़का चौंक कर पलटा और इसने जल्दी से तस्वीर उठाकर वापस अपनी जेब में डाल ली। मोबाइल पर बात करता हुआ वो वापस गाड़ी के अंदर जा बैठा और इसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मरियम ने बेसाख्ता नादिया से पूछा, ये लड़का कौन है? ये मुनेजा का भाई है, रोज ही तो इसे लेने आता है, तुमने आज नोट किया है? नादिया ने हंसकर कहा। इनकी बस आ गई थी, इसलिए दोबारा इस मौजू पर कोई बात नहीं हुई। जल्दी से एक रेले में घुसते हुए मरियम और नादिया भी बस में सवार हो गई। घर वापस आई तो मरियम की हालत बुरी हो चुकी। नेहा की शावर लेते इसने जल्दी से कपड़े तब्दील किए और खाना खाकर अपने कमरे में जा घुसी। इसने सुबह से ज़मान से बात नहीं की और अब शदीद बेताब हो रही थी। इसने जल्दी से कॉलेज बैग से मोबाइल निकाला। ज़मान की कई सारी मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस आए हुए थे। वो एक एक करके मैसेज खोल कर पढ़ती रही। वो थोड़ी देर पहले ही कहीं जागा था और बार बार इसे मैसेज करके जवाब देने का कह रहा था। मरियम ने इसे मैसेज किया तो ज़मान ने फ़ौरन से इसे कॉल कर ली। मरियम ने कॉल उठाते ही मोबाइल कान से लगा लिया। खुद ब खुद ही इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर जाती थी। कहाँ थी मरियम यार, मैं तुम्हें मैसेज कर रहा था, जवाब तो दिया करो। दोस्तों के बीच मुझे भूल जाती हो। ज़मान के प्यार से शिकवा किया तो बालों की लट को अपनी उंगली पर लपेटते हुए मरियम ने एक अदा से अपना सर झटका। अरे कहाँ भूलती हूँ मैं आपको, आज भी दोस्तों के बीच में आपका ही जिक्र चल रहा था। पूरा दिन सब अब आपकी तस्वीरें देखते रहे और देख देख कर मुझे पर रश्क करते रहे। सभी कह रहे थे कि इतना अच्छा और हैंडसम मंगेतर मिला है मुझे। मरियम की बात पर ज़मान हंस पड़ा। हाँ भाई, ये तो है, मैं अपने सर्कल में सबसे ज़्यादा हैंडसम हूँ और तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए और मेरी हर बात माननी चाहिए। मरियम ने नासमझी वाले अंदाज में सर हिलाया और बोली,
हाँ हाँ, हर बात ही तो मानती हूँ। मरियम की बात पर ज़मान एक लम्हे के लिए खामोश सा हुआ और फिर कहने लगा, नहीं, हर बात तो नहीं मानती। की आवाज़ में अचानक ही संजीदगी उतर आई थी। मरियम चौंक सी गई और पूछने लगी, क्यों? ज़मान, ऐसी कौन सी बात है जो मैंने आपकी नहीं मानी? आप जो भी कहते हैं, जैसा कहते हैं वैसा ही तो करती हूँ। ज़मा, भले मुझे आपकी नाराज़गी मोल लेने का कोई शौक थोड़ी है। तकिए को सेट करते हुए मरियम अब लेट रही थी। उसे ज़रा थकावट सी महसूस हो रही थी, मगर ज़मान तो किसी और ही इरादे में था। चलो इम्तिहान ले लेता हूँ तुम्हारा, कि तुम मेरी हर बात मानती हो या नहीं। अगर ऐसा है तो जल्दी से अभी वीडियो कॉल करो, मैं दुपट्टा उतार कर साइड पर रखूँ और जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा करती जाना, ताकि मैं तुम्हें जी भर के देख तो लूँ। शादी तो पता नहीं है हमारी कब होगी। मैं अभी से ही तरस रहा हूँ। कम से कम तुम्हें देखकर ही मैं अपने अरमान पूरे कर लूँ। ज़मान की आवाज़ में बेबाकी उतर आई थी। मरियम ने घबराकर मोबाइल स्क्रीन की जानिब देखा। कॉल कट गई थी। मरियम के हाथों की हथेलियाँ पसीने से भीगने लगी। थोड़ी ही देर के बाद ज़मान की वीडियो कॉल आने लगी। न चाहते हुए मरियम ने कॉल अटेंड कर ली। सामने ज़मान का चेहरा नज़र आ रहा था। वो अपने घर के बेड पर लेटा हुआ, उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं और चेहरे पर अभी भी नींद से जागने के आसार थे। वो गहरी नज़रों से मोबाइल पर नजर आती मरियम को देख रहा था। मरियम ने दुपट्टा सर पर ले रखा था और साकत नज़रों से मोबाइल स्क्रीन को देख रही थी। देखा, मैंने कहा ना, तुम मेरी कोई बात नहीं मानती, ज़मान ने नाराज़गी भरे लहजे में कहा। एकदम ही मरियम को जैसे होश आ गया। क्या हो गया है आपको ज़मान? आपने कल रात को भी ऐसी ही बातें की थी और अब भी फिर दोबारा आप ऐसी फरमाइश कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मजाक कर रहे हैं या संजीदा हैं। मरियम की बात पर ज़मान कुछ लम्हे तक तो ऐसे देखता रहा और फिर यकदम कहने लगा, मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। मैं तुमसे बिल्कुल जायज़ फरमाइश कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ और ऐसा करना बिल्कुल गुनाह नहीं है। और फिर कौन देख रहा है हमें? सिर्फ मैं ही तो तुम्हें देख रहा हूँ और तुम्हें देखना तो मेरा हक है। आखिर तुम्हें इस पर एतराज़ क्यों है? ज़मान ने चढ़कर कहा था। मरियम चंद लम्हे तक तो खामोश ही रह गई। उसे ज़मान के इस लहजे में आदत नहीं थी। वो तो बहुत प्यार से बात किया करता था, मगर इस वक्त तो वो बिल्कुल उखड़े हुए लहजे में मरियम को मजबूर कर रहा था। मैं ऐसा नहीं कर सकती ज़मान, क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं है। मेरी फैमिली बहुत सख्त है। सिर्फ 1 महीने की तो बात है, हमारी शादी हो जाएगी। आखिर इस दौरान ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है? मरियम ने जल्दी जल्दी अपनी बात मुकम्मल की। इसे डर भी था कि कहीं ज़मान नाराज़ ही ना हो जाए। ज़मान चंद लम्हे तक तो खामोशी से उसे देखता रहा और फिर उसने अचानक कॉल काट दी। मरियम झटक सी गई। उसे लगा शायद नेटवर्क का मसला हो गया है। उसने जल्दी से दोबारा कॉल मिलाई। कॉल जाती रही मगर ज़मान ने कॉल अटेंड नहीं की। मरियम ने इसे दोबारा कॉल मिलाई, मगर इस बार ज़मान ने अपना इंटरनेट बंद कर दिया था। कॉल मिलाने की मरियम ने कई बार कोशिश की, मगर ज़मान ने इसकी कॉल नहीं उठाई। मरियम परेशान सी हो गई थी। साफ ज़ाहिर हो रहा था कि ज़मान इससे नाराज़ हो गया है। मरियम ने इस पे दर पे कई मैसेजेस किए, मगर ज़मान ने इसकी किसी मैसेज को कोई जवाब नहीं दिया। मरियम बेताबी से उठकर कमरे में टहलने लगी। ज़मान का रवैया इसकी समझ से बाहर था। वो इसकी फरमाइश को किसी सूरत पूरा नहीं कर सकती। ऐसा नहीं था कि इसे अपनी फैमिली का डर या खौफ था, बल्कि इस चीज़ के लिए इसका अपना दिल ही तय नहीं मान रहा था। मंगेतर की आपस में बातचीत करने पर इसे कोई एतराज़ नहीं था, मगर वो नहीं जानती थी कि बातचीत का नतीजा ये निकलेगा।
जिसको वो आज भुगत रही थी। मोबाइल हाथ में लिए हुए वो एक दफ़ा फिर जमान को कॉल मिलाने का सोच रही थी, जब इसे अम्मी की आवाज़ आई। नीचे आई, कुछ मेहमान आए थे और इसे नीचे बुला रहे थे। मोबाइल कमरे में रखकर मरियम नीचे चली गई। मेहमानों से फारिग होते होते काफ़ी रात हो गई थी। जिस वक्त मरियम वापस कमरे में आई, इसने लपक कर मोबाइल उठाया कि शायद जमान ने इसे मैसेज या कॉल की हो, मगर खामोश मोबाइल था। वहाँ जमान का कोई मैसेज नहीं आया होगा। मरियम परेशान हो गई। इसने दोबारा से जमान को मैसेज किया, मगर इसने कोई जवाब न दिया। मरियम ने इसे कॉल भी की, मगर जमान का नंबर बंद रहा था। मरियम वक्तन वक्तन पूरी रात इसे कॉल करती रही, मगर तमाम रात इससे बात करने वाला जमान आज तो जैसे कसम खाकर बैठा था कि वो इससे बात ही नहीं करेगा। मरियम का जहन इस कदर परेशान हो चुका था कि इसे अपनी पूरी रात सही से नींद नहीं आई। वो सुबह जागी तो इसकी आंखें सुर्ख और सर बोझल हो रहा था। इम्तिहान देने जाना ज़रूरी था, इसलिए बुझे दिल के साथ वो उठकर तैयार हो गई। तैयार के दौरान भी वो कई दफ़ा जमान को फ़ोन करती रही, मगर जमान ने इसको फ़ोन ना उठाया। मरियम को रोना आ रहा था। जमान की ये बेइतनाई इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कॉलेज में भी वो सारा दिन खामोश खामोश सी रही। लड़कियां इसे देखकर हैरान हो रही कि एक दिन पहले चहकने वाली मरियम आज इतनी चुप क्यों है। क्या बात है मरियम, लगता है मंगेतर से लड़ाई हो गई तुम्हारी। नादिया ने इसके करीब झुकते हुए सरगोशी की तो सारी लड़कियां दबी दबी हंसी हंसने लगी। मरियम शर्मिंदा सी हो गई। अरे नहीं भई, लड़की लड़ाई क्यों होगी, असल में नींद पूरी नहीं हुई आजकल इम्तिहान की वजह से, इसलिए सर में दर्द है। मरियम ने इन्हें जवाब दिया और फिर अपना बैग समेटने लगी। इम्तिहान ख़त्म हो चुका था। इसमें दिल चाह रहा था जैसे जल्दी से घर जाए और दोबारा से जमान को फ़ोन करके शायद अब बैग पैक करके वो बाहर निकला। आज नादिया को उसके बाबा लेने आए, तो बस में इसने अकेले ही जाना। अपनी ही सोचों में गुम वो गेट से बाहर निकली। बस दूर से आती हुई नजर आ रही थी। लड़कियों का एक रेला बस की जानिब बढ़ रहा था। अरे यार, क्या मुसीबत है, इतनी सारी लड़कियां एक साथ बस में चढ़ेंगी तो जगह ही कहाँ बचेगी। मरियम ने बेजारी से सोचा और बस की जानिब भागने लगी। वो अपनी ही सोचों में गुम थी, इसलिए देख ही ना पाई कि दाएं तरफ से आती सफ़ेद रंग की गाड़ी बिल्कुल उसके नज़दीक पहुंच चुकी है। गाड़ी ने बेसाख्ता ब्रेक लगाई, मगर मरियम को हल्की सी टक्कर लग ही गई। मरियम लड़खड़ा कर थोड़ा सा नीचे गिर गई, मगर अगले ही पल संभल कर उठ खड़ी हुई। अपने कपड़े झाड़ते हुए उसने देखा गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर नेजा का वही भाई नीचे उतर रहा था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। माफ़ कीजिएगा मिस, मैंने आपको बहुत हॉर्न दिए, मगर आपका ध्यान कहीं और था। मंजा का भाई संजीदा लहजे में कह रहा था। उसकी आवाज़ बेहद खूबसूरत थी। मरियम ने एक झुंझलाई हुई नज़र इस पर डाली। इतना तो इसे भी पता था कि वो खुद लापरवाही से रोड पर चल रही थी। कोई बात नहीं, आप जाइए। मरियम ने कतरा कर निकलना चाहा, तो नेजा का भाई खामोश हो गया और तभी इसने इसे पुकारा, एक्सक्यूज़ मी मिस, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नेजा से कहता हूँ, तो वो आपको ड्रॉप कर देंगी। उसने मुझे बताया था कि आप इसकी दोस्त हैं। मरियम ने एकदम चौंक कर पलट कर इसे देखा। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। तभी नेजा इन दोनों की जानिब आती दिखाई दी। मरियम को गुस्सा आ गया। उसे मुनेजा की बात याद आई, तो इसने नखोद से सर झटका। नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी। उसने तेजी से बस की जानिब दौड़ लगा दी। एक बस तो निकल चुकी थी, दूसरी के इंतजार में इसे काफ़ी देर वहाँ खड़ा होना पड़ा। आखिर जब बस आई तो वो घर पहुँच गई।
पहुँचते इसने सबसे पहला काम ज़मान को फ़ोन मिलाने का किया था। ना इसे खाने का होश था ना किसी और चीज़ का। बस वो पागलों की तरह बार बार ज़मान को कॉल मिलाए जा रही थी, मगर वो इसकी किसी मैसेज किसी फ़ोन का कोई जवाब नहीं दे रहा था। रात 1:30 बजे तक मरियम की हालत गैर हो चुकी। वो रोकर इसकी आंखें सूज गई थी। इसने एक आखिरी दफ़ा ज़मान को कॉल मिलाने का सोचा और इसका नंबर डायल किया। दूसरी जानब कॉल रिसीव कर ली गई। मरियम ने पागलों की तरह रोते हुए से पूछा कि इसने पूरा दिन मरियम से बात क्यों नहीं की। दूसरी जानब ज़मान की आवाज़ में गहरी संजीदगी और गुस्सा था। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं तुमसे बात करूं या नहीं? तुम्हें तो सिर्फ अपनी मर्जी करनी है। तुम्हारे नज़दीक मेरी हैसियत ही क्या है? मरियम, मामूली सी फरमाइश तो तुम पूरी कर नहीं सकती और दावा करती हो मोहब्बत का। ज़मान की आवाज़ पर मरियम खामोश सी हुई। जल्दी कहो क्या बात करनी है, मैं सोने लगा हूँ, फ़ोन काट दूंगा। ज़मान की आवाज़ में धमकी सी। मरियम का दिल हाथों में आ गया। वो इससे बात किए बगैर अब नहीं रह सकती थी। ऐसा मत करो ज़मान, प्लीज़। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। फ़ोन बंद मत करो। आखिर तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो? ज़मान कुछ लम्हे तो खामोश रहा और फिर बोला, क्या तुम चाहती हो मैं तुमसे राज़ी हो जाऊं? अगर ऐसा है तो मुझे अपनी एक ख़ास तस्वीर बनाकर दो, तभी मैं तुमसे राज़ी रहूँगा और मुझे तुम्हारी मोहब्बत का यकीन आएगा। ज़मान ने कहा तो मरियम शिशदर सी रह गई। वो इसे ब्लैकमेल कर रहा था, मगर मरियम इसकी मोहब्बत में इतनी अंधी हो रही थी। वो जानती थी कि अगर वो इसकी बात नहीं मानेगी तो वो दोबारा से इसे नज़रअंदाज कर देगी। जल्दी बताओ, तस्वीर भेज रही हो या नहीं, या फिर मैं सो जाऊं? ज़मान ने उकताए हुए अंदाज में कहा। मरियम यकम चौंक से गई। नहीं, रुक जाओ, फ़ोन मत काटना, मैं सोच रही हूँ। मरियम ने लरजते हुए लहजे में कहा तो दूसरी जानिब ज़मान जैसे होशियार सा हो गया। उसने अपने लहजे को मीठा बनाया और मरियम से कहने लगा, मरियम जान, तुम आखिर मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। 1 महीने बाद हमारी शादी हो जाएगी। आज तुम्हारे और मेरे वालिदैन आपस में शादी की तारीख डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि इन्हें हाल बुक करवाना था। और ऐसी सूरत में भी तुम मुझ पर एतबार नहीं करती। ये तो ऐसा है जैसे मैं तुम्हारा कुछ नहीं रखता। वो मरियम को अपनी बातों में घबरा घेर रहा था। मरियम मजबूर हो चुकी थी। कुछ ही देर के बाद उसने कॉल काट कर अपनी एक नाजेबा तस्वीर बनाई और ज़मान के नंबर पर भेज दी। ज़मान ने तस्वीर देखते ही इसे दोबारा से कॉल कर ली, मगर अब की बार इसकी गुफ्तगू में इतनी शिद्दत थी कि मरियम के लिए इससे बात करना मुश्किल हो रहा था। तस्वीर भेजकर इसके दिल पर अजीब सा बोझ आन पड़ा था। वो नमाज पढ़ती थी, तहज्जुद पढ़ती थी, ये सब कुछ करना इसे ठीक नहीं लग रहा था, मगर वो ज़मान की मोहब्बत के हाथों मजबूर हो चुकी थी। ना जाने कितनी देर ज़मान इससे बात करता रहा, मगर अब मरियम बुरी तरह से घबरा रही थी। न चाहते हुए भी मरियम को इसे 4 बजे तक बात करनी पड़ी और जब फ़ोन कटा तो मरियम की आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर इसने ये सब कुछ क्यों कर दिया था? कांपते हाथों से इसने अपनी वो तस्वीर अपने मोबाइल से डिलीट कर दी। अगली सुबह भी मरियम का इम्तिहान था। आज भी वो खिलाफ मामूल चुप थी, मगर आज बात कुछ और थी। हर चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इन सबको पता है कि इसने रात कौन सा गुनाह किया है। मरियम कॉलेज से घर वापस आई तो आते ही ज़मान की कॉल्स और मैसेजेस आने लगे। मरियम ने एक ठंडी सांस ली और बैग से मोबाइल निकाल कर ज़मान से बात करने लगी। आज इसका मूड काफ़ी बेहतर था। वो दिन और रात दोनों भी फिर आपस में देर तक बातें करते रहे। मरियम भी अब खुद को संभाल चुकी। ज़मान इसकी बार बार तारीफ़ें करता और उसे बताता कि
इसके लिए वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा है। 1 हफ्ते बाद मरियम के इम्तहानात ख़त्म हो चुके थे। घर में अब दोनों की शादी की तैयारियां चल रही थी और एक रोज़ बहुत ही खुशगवार माहौल में दोनों फैमिलीज़ ने बैठकर शादी की तारीख तय कर दी। इस रोज़ मरियम बेहद खुश थी। उसे यकीन हो गया था कि ज़मान सच कह रहा था और वो इस मंगेतर ही तो था। होने वाले शौहर के लिए ऐसा कुछ करना नाजायज़ तो ना था। ये मरियम की सोच थी। शादी में 15 दिन रह गए थे। घर में तैयारियां ज़ोर और शोर से जारी थी। कार्ड छप रहे थे। जब एक रात मरियम को ज़मान से फ़ोन किया, मरियम ने फ़ोन कार्ड से लगाया और आराम से टेक लगाकर बैठ गई। ज़मान तो लंबी बात क्या करता था, मगर इस रोज़ वो कुछ जल्दी में था। जल्दी से एड्रेस नोट करो, मरियम ज़मान ने कहा। तो मरियम चौंक गई। कैसा एड्रेस? ज़मान, अरे नोट तो करो, फिर बताता हूँ कैसा एड्रेस। मरियम ने पेन से एड्रेस नोट कर लिया। वो किसी होटल का एड्रेस था। कल सुबह 12 बजे यहाँ पहुँच जाना, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ज़मान ने कहा तो मरियम सुन से रह गई। वो इस तन्हा होटल में मिलने के लिए बुला रहा था, लेकिन आखिर क्यों? 15 दिन बाद तो उनकी शादी थी। मरियम ने एतराज़ किया तो ज़मान झुठला गया। यार मरियम, मैं तुम्हारी इन बचकाना बातों से सख्त तंग हूँ। हमारी शादी होने वाली है, थोड़ा सा एडवेंचर करना तो बनता है। शादी से पहले मिलने का कितना मज़ा आता है पता है तुम्हें? और पहले एक तस्वीर भेजने के मामले में भी तुमने हद से ज़्यादा बेवकूफ़ी दिखाई है। एक तस्वीर से क्या बनता है यार? ज़मान कह रहा था और मरियम गोया ज़मीन में गड़ी जा रही थी। मैं साफ इनकार कर दिया। नहीं ज़मान, मैं शादी से पहले आप अब तुमसे मिलने नहीं आ सकती, और वो भी किसी होटल में, ये तो नामुमकिन है। मरियम के अंदाज में साफ इनकार था। ज़मान कुछ देर तो खामोश रहा और फिर अचानक बोला, तो इसका लहजा बिल्कुल बदला हुआ था। देखो मरियम, अगर तुम इन छोटी छोटी बातों पर मेरे साथ बहस करती रहोगी तो फिर हमारी शादी करने का क्या फ़ायदा? मैं शादी से इनकार कर दूंगा। और याद रखना, अगर तुम कल 12 बजे होटल में ना पहुंची तो मैं सबको ये कहूँगा कि मरियम ने मुझे अपनी गंदी तस्वीरें भेजी हैं, जिसकी वजह से मेरा तुमसे शादी करने से दिल उठ गया है। और फिर अच्छी तरह सोच लो, शादी भी ख़त्म हो जाएगी और इल्ज़ाम भी सारा तुम पर आ जाएगा। इसलिए अब एक रात में फैसला कर लो कि तुमने क्या करना है। ये कहकर इसने फट से फ़ोन बंद कर दिया। मरियम अपनी जगह बर्फ़ का बुत बनी खड़ी रह गई। एक पल में ही ज़मान ने इसे आसमान से उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया था। उसने जो बातें कही थी, मरियम को लग रहा था उन्होंने इसे इनकार कर दिया है। वो अपने सर पकड़े ज़मीन पर बैठी चली गई। उसने ज़मान को कई दफ़ा कॉल करने की कोशिश की, मगर इसने अपना नंबर बंद कर दिया। उसे मैसेज करती रही, मगर वो मैसेज का जवाब ही नहीं दे रहा। मरियम के हाथ पाँव लरज़ थे। उसे अपनी वो तस्वीर याद आ रही जिसने ज़मान को भेजी। अगर वो तस्वीर इसके बाबा देख लेते, इसकी अम्मी देख लेती, बड़े भाई देख लेते, तो ना मालूम मरियम का क्या हाल होता। शर्म से मरियम के हर हर रोए में से पसीना निकलने लगा। वो बेताबी से उठकर कमरे में टहलने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। न जाने वो कितनी देर रोती रही, फिर भी उसे कोई राह ना सुझाई दी। जायनमाज़ बिछाकर दुआएं मांगने लगी। इसे ज़मान से बेहद खौफ हो महसूस हो रहा था। जब से इसकी ज़मान से मंगनी हुई थी, किसी एक दिन भी इसने मरियम के साथ बगैर कोई डिमांड की बात नहीं की। मरियम को याद आ रहा था कि हर पल वो कैसे इस पर एहसान जताती कि वो एक अमीर और खूबसूरत लड़का है जिसने एक मिडिल क्लास लड़की से मंगनी कर ली है। और मरियम अपने दोस्तों में अपना स्टेटस बढ़ाने के
ख्वाहिश में इसकी हर बात को नज़रअंदाज किए जा रही थी, मगर अब वो बुरी तरह से फंस चुकी। इसे मुनेज़ा की बात याद आई, जिसने इसे कहा था कि मंगीतर के साथ शादी से पहले ज़्यादा बातें करनी अच्छी नहीं होती, वरना ऐसे ही नताइज भुगतने पड़ते हैं। मरियम की आंखों से आंसू बह निकले। काश वो मुनेज़ा की बात मान लेती, मगर अब देर हो चुकी। इसे अपने आप को बचाना ही था। सुबह के 12 बजे मरियम ने फैसला कर लिया था कि वो होटल ज़रूर जाएगी। उसने सियाह रंग की चादर ओढ़ी और अपना बैग कंधे पर लगाए घर से बाहर निकल आई। मम्मी से इसने कह दिया था कि वो नादिया के साथ मार्केट जा रही है, इसे अपनी कुछ चीज़ें खरीदनी है। घर वाले इस पर भरोसा करते थे, किसी ने इसे रोका नहीं। लरजते कदमों के साथ मरियम जमान के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गई। वो एक शानदार सा होटल था, मगर इसका पार्किंग एरिया बहुत वीरान सा था। यहीं पर जमान ने इसे आने के लिए कहा। मरियम ने आते हुए इसे मैसेज कर दिया था, मगर इस वक्त वो बुरी तरह से खौफजदा हो गई। इसका दिल चाह रहा था कि वो यहाँ से भाग जाए। इसे हर इंसान खुद को भूलता हुआ महसूस हो रहा था। इस पास खड़े हुए मर्द इसे अजीब नजरों से देख रहे थे। तभी एक तरफ से जमान निकल कर आया और डार्लिंग शुक्र है तुम मान गई, मुझे तो लगता था तुम नहीं आओ। जमान इसके करीब आया तो बजाय मरियम को सुकून आने की इसकी जान पर बनाई। बहके हुए अंदाज से साफ लग रहा था कि इसने शराब पी रखी है। इसने आते ही मरियम की कमर में हाथ रख डाला और इसे लेकर एक तरफ को चलने लगा। क्या कर रहे हो जमान? आपने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया था, मगर अब कहाँ ले जा रहे हैं? मरियम ने खौफजदा लहजे में पूछा तो जमान हंसकर बोला, यहाँ पार्किंग में मिलने के लिए थोड़ी ना बुलाया है, अंदर कमरा बुक करवाया है यार, वहीं पर मिलूंगा अच्छे से। जमान ने माने ख़ैज़ अंदाज में कहा तो मरियम के कदम वहीं ज़मीन पर गड़ गए। इसने एक झटके से खुद को जमान से दूर किया। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। इसके अंदाज में सख्ती थी। जमान के चेहरे पर अचानक शदीद गुस्सा नमदार हो गया। यार, क्या तुम पुरानी फिल्मों की हीरोइन बन जाती? हर थोड़ी देर के बाद जल्दी आओ, यहाँ तमाशा मत खड़ा करो। इसने आगे बढ़कर फिर से मरियम को हाथ लगाना चाहा, मगर मरियम ने इसे एक जोरदार धक्का दिया और तेजी से पार्किंग से बाहर भागने लगी। उसे अपने पीछे जमान के मुंह से निकलने वाली गाली सुनाई दी। मरियम के कानों में गोया किसी ने तेजाब उगल दिया, मगर वो रुकी नहीं। तेजी से भागते भागते वो अचानक ही किसी से बुरी तरह से टकरा गई। ओह सॉरी, मैंने आपको नहीं देखा। जमीन से उठकर खड़े होते हुए मरियम ने बहते आंसू और फूली सांसों के दरमियान इससे कहा और तेजी से अपने आंसू साफ करते हुए दोबारा से भागना चाहा। और तभी इसे अपने पीछे आवाज़ सुनाई, एक्सक्यूज मी मिस मरियम, रुक जाइए, क्या हुआ है आपको? मरियम एकदम चौंक कर पड़ी। मुनेज़ा का भाई हसन की आवाज़ थी। साफ सुथरी पैंट शर्ट पहने हुए वो उलझन भरी नज़रों से मरियम की हालत देख रहा था। मरियम ने खौफ ज़दा नज़रों से पीछे देखा, जहाँ ज़मान इसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। इसकी नज़रों के ताक़ुब में हसन ने भी पीछे देखा। ज़मान अचानक अपनी जगह पर रुक सा गया। क्या कोई बात है? कोई आपको परेशान कर रहा है? हसन ने पूछा तो मरियम ने बेख्तियार से कहा, प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए, मैं यहाँ किसी से मिलने आ गई थी, मगर अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। कहते कहते इसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। हसन एक लम्हे में ही जैसे सारी बात समझ गया। ज़माने से खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए वापस पलट रहा था। हसन ने एहतराम से मरियम को अपने साथ आने का इशारा किया। कुछ ही देर बाद वो इसे अपनी गाड़ी में बिठाकर इसके घर के सामने ड्रॉप कर रहा था। रास्ते में रोते रोते मरियम ने इसे सारी बात बता दी। इसे दरवाजे पर उतारते हुए हसन ने ताज्जुब से सर हिलाया।
आइंदा किसी पर भी इतनी जल्दी भरोसा मत कीजिएगा। कोई भी मर्द जब तक कि इससे आपका निकाह नहीं हो जाता, वो आपकी किसी चीज़ पर हक नहीं रखता। हसन ने संजीदा लहजे में कहा तो मरियम सर हिलाते हुए अंदर बढ़ गई। अंदर घर वाले परेशानी के आलम में बैठे हुए थे। मरियम को देखते ही इसके बाबा उठ खड़े हुए। कहाँ गई थी मरियम? मरियम ने फैसला कर लिया था। वो मजबूत कदमों से चलते हुए इनके बराबर आ बैठी। बाबा, मैं ज़मान से शादी नहीं कर सकती। मरियम की ये बात पर सब ही चौंक कर इसकी जानिब देखने लगे। मरियम ने आंखों से आंसू बहने लगे। इसने मुख्तसर मंगनी के बाद से लेकर अब तक होने वाले सारे वाक़यात अपने बाप को बता दिए थे। इसे सुनते ही इनके माथे के बलों में इजाफा हुआ था। इनका बस ना चल रहा था कि वो जाकर ज़मान को गोली मार दें। नेज़ा की बात मानते हुए उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। 2 दिन बाद ही मरियम ने खुद को संभाल लिया था और ये सब एक बुरा ख्वाब समझकर भूल गई थी। ज़्यादा वक्त ना गुजरा था कि जब अचानक एक रोज़ नेज़ा अपने घर वालों के साथ इनके घर आई। वो मरियम से खुश दिली से मिली और इनके जाने के बाद अम्मी ने मरियम को बताया कि नेज़ा में भाई हसन का रिश्ता मरियम के लिए लाई थी। मरियम चौंक सी गई। इसे हसन के लहजे की शाइस्तगी याद आई तो बेख्तियार वो मुस्कुराती। अम्मी ने इसे बताया कि वो लोग मंगनी वगैरह पर यकीन नहीं रखते और डायरेक्ट शादी करना चाहते हैं। मरियम बेख्तियार मुस्कुरा दी। जितने अच्छे और मजबूत ख्यालात इसके कि वो इनसे ऐसे ही तवक्को रख सकती थी। 1 महीने के अंदर ही मरियम हसन की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई और तब इसे पता चला कि मोहब्बत करने वाले मर्द आखिर किस तरह का होता है।